हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। 1 जनवरी हमारे नए साल का नया दिन, किस टाइप से हमें मूवमेंट करके चलनी है। सो वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। कल के दिन भी गए सेम तरीके से आपको यही चीज बोली थी कि जब तक मार्केट 51,000 के ऊपर निकल के सस्टेन नहीं करेगा, आपको हर एक राइस पर डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। तो आज के दिन हमें क्या देखने को मिला, एक्जैक्टली आपको चार्ट पर बताऊंगा क्या कल के दिन बोला गया था। 51,000 के ऊपर निकल के जब तक मार्केट सस्टेन ना करे तब तक आपको हर एक राइस पर मतलब छोटी सी अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज एंड डाउनसाइड के लिए छोटी सी अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज एंड डाउनसाइड के लिए मूव हमें देखने को मिलेगा। सेम तरीके से वो डाउनसाइड के लिए मूव हमें देखने को मिला भी, और सेम एज अ स्ट्रेटजीज हमें बिल्कुल तरीके से मूवमेंट देखने को मिला। सो अब हमें कल क्या ध्यान में रख के चलना है। अगर आप डाटा को भी देखोगे तो हमारा जो बैंक निफ्टी है वहां पर क्लियर कट जो काफी अच्छा डाटा इनिशिएट हुआ था वो 51,000 के कॉल ऑप्शन पर हुआ था। यहां पर 38,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट थी। इसका मतलब कि इस रेंज के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा, हमें एक रिकवरी मोड में मार्केट नहीं आएगा। और सेम तरीके से आज आप चार्ट पर देख सकते हो, सेम तरीके से मूवमेंट होता हुआ देखने को मिला। अब चलते हैं, सीधा सा डिस्कशन करते हैं कल के लिए हमें किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। ऑलमोस्ट जिस स्टेप से हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट हमें सेम तरीके से कल की आप क्लोजिंग देखेंगे वो भी 23,650 के आसपास थी। आज की क्लोजिंग भी सेम तरीके से 23,650 के आसपास होती हुई देखने को मिल रही है। उसी टाइप से बैंक निफ्टी की भी देख सकते हैं आप, 50,900 के आसपास ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो सेम एज अ प्रीवियस डे यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सो अब बात करें कल के लिए, हमें कल के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। तो सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का डिस्कशन अगर हम करें तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जिस स्टेप से पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं तो सबसे अच्छा पहले तो हर्डल है हमारा 51,000 का। और गाइस कल के दिन आपको मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में कुछ क्लिप्स भी शेयर किए हैं। उन क्लिप्स में बेसिकली 30 सेकेंड्स की क्लिप है। प्लीज जाके इन पहले तो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होके इन क्लिप्स को जरूर देख लीजिएगा। और कल के दिन क्या बोला गया था, सेम तरीके से मूवमेंट होता हुआ देखने को मिला या नहीं, है ना। गाइस मैं उस तरीके का बंदा नहीं हूं जो आपको बेसिकली 10-10 बार बोलूं कि बोला था हुआ, बोला था हुआ। आप खुद से प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, जिसने भी कल का वीडियो पूरा देखा था एक्जैक्टली वही सेम टाइप से मूवमेंट होता हुआ देखने को मिला या नहीं, है ना। सो सब देख पाए कि एक्चुअली में हुआ या नहीं, कि बंदा फेंक रहा है ना। और जाके प्रीवियस वीडियो को अगर देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, है ना। नाउ अगर हम क्लोजिंग की बात करें 50,800 के आसपास ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 50,500 का एक अच्छा खासा हर्डल है, और इमीडिएट सपोर्ट 50,700-600 के आसपास है। ऑलमोस्ट जिस टाइप से आज मार्केट्स ओपन हुए थे उसके लो को बेसिकली मार्केट ने डाउनसाइड के लिए मूवमेंट किया, बट स्टिल उसके नीचे सस्टेन नहीं किया, है ना। सो आज का दिन अगर देखा जाए अपसाइड के लिए 50,900 अगेन एंड अगेन इस लेवल के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। वही सेम चीज आपको टेलीग्राम चैनल में भी दिखाऊंगा गाइस, क्या बोला गया था आपको, है ना। मार्केट खुलने के ड्यूरिंग, आई नो गाइस काफी सारे आप में से लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि यार मार्केट जब क्लोज हो जाता है तब तो सभी बड़बड़ाते हैं और सभी बेसिकली एनालिसिस कर सकते हैं, बट मार्केट जब लाइव होता है उसके ड्यूरिंग मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था कि 50,900 के आसपास से सेलिंग प्रेशर हम प्लान करेंगे। और जब 50,900 का लेवल टच भी नहीं किया था तब भी मैंने बोला था 51,000 के लेवल के आसपास आएगा, हम यहां पर सेलिंग प्लान करके चलेंगे। आपको हल्की साली दिखा देता हूं सी, है ना। तो प्लीज उस तरीके का कमेंट्स मत करिएगा कि मार्केट बंद होने के, क्लोज होने के बाद तो सभी यहां पर चर्चा कर लेते हैं, सभी एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट खुलने के ड्यूरिंग, है ना, मार्केट के दौरान जो एनालिसिस कर सके उसको बेसिकली आपको थोड़ा सा फॉलो करके चलिए, है ना। सी यहां पर 9:36 का टाइम है, 9:36 का टाइम है। इफ बैंक निफ्टी गिव अ स्पाइक फॉर द अपसाइड एंड टच 51,000 देन कैन प्लान फॉर द डाउनसाइड। क्लियर कट बोला गया था, 9:36 पर बोला गया था। और क्या देखने को मिला, सेकंड मैंने आपको चार्ट दिया है, यहां पर चार्ट पर क्या देखने को मिला, जैसे ही 50,900-930 के आसपास लेवल टच किया, यहां से हमें डाउनसाइड का स्पाइक देखने को मिला। तो मैं एक्जैक्टली आपको दिखा सकता हूं, मैं जो मार्केट जब ओपन होता है उसके ड्यूरिंग में आपके साथ खड़ा रहता हूं। सो ये आप देख सकते हैं। और एक और चीज मेंशन कर दूं यार, 1 से 2 दिन बचे हुए हैं। 1 जनवरी बेसिकली मैंने न्यू ईयर के लिए ऑफर रखा था जो कि 2500 आपको 2500 रुपए में गाइस, जो 3500 रुपए का प्लान था वो 1 से 2 दिन ओनली बचे हुए हैं। अगर आपको लेना है तो आप इसको देख सकते हैं।
फर्स्ट वन हमारी जो स्पेसिफिक चीज है जो आपको मार्केट्स में कहीं भी देखने को नहीं मिले, यूट्यूब में शायद ही कहीं देखने को मिले, इससे भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। और सेकंड चीज, हम आपको कहते हैं गाइस पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप हमारी परफॉर्मेंस शीट देख सकते हैं, आज का ट्रेड देखेंगे तो आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपके संग गाइस ट्रांसपेरेंसी टोटली बनी रहेगी। एक ट्रेड दिया था बैंक निफ्टी को लॉन्ग करने के लिए और यहां पर अच्छा खासा हमारा वो टारगेट शॉर्ट करने के लिए डाउन साइड का पुट ऑप्शन हमने यहां पर बाय किया था, और सेम लॉजिक के साथ जो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था एनालिसिस, उसी के बेस पर मैंने यहां पर डाउन साइड के लिए एक ट्रेड शेयर किया। उसमें हमने अप्रोक्सीमेटली 70 पॉइंट्स का पॉइंट्स गेट किए और एक ही ट्रेड दिया था बिकॉज 12 बजे की बाद थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था। एंड यहां पर इस नंबर पर आप क्या कर सकते हो, पहले तो इसकी कोई भी किसी भी टाइप की आपको इंफॉर्मेशन लेना है तो इस नंबर पर आप देख सकते हो, और हमारी परफॉर्मेंस शीट आज की, कल की या प्रीवियस वीक की या प्रीवियस मंथ की हमारी आप परफॉर्मेंस शीट मंगाइए। किस टाइप से हमारी परफॉर्मेंस शीट है, जिसमें आप देख पाएंगे हमारे कितने टारगेट सेट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे, तो उसके बेस पर भी आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं। अब दिखा देता हूं आपको हमारी परफॉर्मेंस शीट। इस टाइप की बैलेंस परफॉर्मेंस शीट आपको देखने को मिलेगी, जिसके बेस पर आप डेट देख पाएंगे और हमारे कितने टारगेट सेट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे, तो वो क्लियर कट यहां पर देख पाएंगे। उसके थ्रू भी आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं। नाउ बैक टू एनालिसिस। यहां पर जिस टाइप से हम डाटा की बात कर रहे थे, हमें क्या देखने को मिला, अपसाइड के लिए 51,000 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हर्डल है। फिर से सेम चीज आपको दोहरा देता हूं, इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा। सेम लॉजिक को फॉलो करना है। जब तक मार्केट 51,000 के ऊपर निकल के सस्टेन ना करने लगे, तब तक हमें हर एक राइस पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देता रहेगा मार्केट। तो सेम तरीके से स्ट्रेटजीज हमारी आपको फॉलो करके चलनी है। नाउ अगर हम डाटा को भी देखें तो यहां पर क्लियर कट आप देख सकते हो 51,000 के जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, कॉल वाई एंड पुट वाई मैक्सिमम जो देखने को मिल रहा है एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर है। इसके ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी, देन 51,200 300 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड एंड फाइनल टारगेट 51,500। तो ये आपको देखकर चलना है कल के दिन, है ना। नाउ चलते हैं बैक टू निफ्टी। निफ्टी को ऑब्जर्व किया जाए तो निफ्टी की क्लोजिंग आप देखेंगे 2 जैन को है, हमारी परसों के दिन ही हमें बेसिकली इसकी एक्सपायरी है। मार्केट काफी वॉलेटाइल है यार, स्पेशली वीकली एक्सपायरी जब भी आप निफ्टी में कर रहे हो तो प्लीज छोटी सी क्वांटिटी के साथ मूव करिए और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा टाइट अप रख सकते हैं बिकॉज मार्केट काफी वोलेटाइल है यार, है ना। ऐसे टाइम में मैंने आपसे बोला भी था, मार्केट जो हमारा ईयर का एंड है यहां पर या तो मार्केट काफी वोलेटाइल या बेसिकली शांत देखने को मिल सकते हैं, और सेम तरीके से ज्यादा कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं देखने को मिल रही। एज अ स्कैल्पिंग के बेसिस पर ही आपको फिलहाल पैसा बनाना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट गाइस, थोड़ा सा यहां पर मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं जिससे आपको स्क्रीन पर अच्छे से विजिबल हो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, है ना। या हियर इट इज। नाउ आप देखेंगे जो ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 23,650। कल की क्लोजिंग देख लीजिए या आज की क्लोजिंग देख लीजिए, सेम एज अ प्रीवियस डे। अब इमीडिएट सपोर्ट 23,600 का है और अच्छा खासा सपोर्ट 23,500 का है। आपको काफी बार मेंशन किया है 23,500 के नीचे जिस दिन आपको वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाए, देन गाइस इट्स अ प्रोबेबिलिटी हमें 22,800 के दरवाजे खुलते हुए देखने को मिलेंगे। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए 23,700 का एरिया, इसके ऊपर कल के दिन क्या बोला गया था, 23,700 का लेवल ब्रेक करके ऊपर आना निफ्टी के लिए काफी हार्ड होने वाला है। ये इट्स अ 90% चांसेस कि इसके ऊपर आके सस्टेन नहीं कर पाएगा। सेम तरीके से आज का हाई देख के आना 630 के आसपास से ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ अगर इसके ऊपर अगर हम जाएं 750 800 के आसपास हमारे टारगेट्स देखने को मिलेंगे फॉर द अपसाइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में। अब सीधे से हम चलते हैं चार्ट्स पर। चार्ट्स पर अगर हम देखें तो ओवरऑल आज का निफ्टी का मोमेंटम देख सकते हैं 700 के ऊपर। कल यार ठोक के बचा के 10-10 बार बोल के 2 वीडियोस डे की डालता हूं, दिन में 2 वीडियोस डालता हूं। दोनों ही वीडियो में काफी अच्छे से मैंने मेंशन किया हुआ था कि गाइस 23,700 का लेवल काफी अच्छा लेवल है, यहां से हम सेलिंग प्लान करके चलेंगे। इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड। और आज के दिन क्या देखने को मिला, 23,700 का लेवल ब्रेक ही नहीं कर पाया। तो दिस इज द एनालिसिस जो गाइस मैं सीना ठोक के कह सकता हूं यार, हाँ मैंने दी थी आपको एनालिसिस और एग्जैक्टली सेम चीज होती हुई देखने को मिली, है ना। किसी भी टाइप का मजाक नहीं कर रहा हूं, किसी भी टाइप की ऐसा नहीं है आपके संग ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हर एक चीज आपके साथ खुली हुई है। अब सेम तरीके से क्या ध्यान में रख के चलना है, सबसे पहले चलते हैं वनडे के चार्ट पर निफ्टी के। निफ्टी की यहां पर ऑलमोस्ट आप क्लोजिंग देखेंगे, कल की क्लोजिंग जैसा कि मैंने कहा और आज की क्लोजिंग सेम एज अ प्रीवियस डेज हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब अगर हम वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग यहां पर देखें तो ऑलमोस्ट
जो हमारी टू ट्रेडिंग सेशन है, वीक की टू कैंडल्स हमें यहाँ पर इनिशिएट होती हुई देखने को मिल गई हैं। थ्री ट्रेडिंग सेशन हमारे रिमेनिंग है। लेट्स सी कहाँ पर क्लोज करता है वीकली कैंडल। बट जिस स्टेप से यहाँ पर आज डाउन साइड के लिए हमें फर्दर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली, वो बेसिकली एक गैप डाउन के बेसिस पर देखने को मिली है ना। आज आपने देखा क्या, जैसे ही गैप डाउन की सिचुएशन में मार्केट्स ने यहां पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दी और 23,500 का लेवल भी यहां पर टच किया ऑलमोस्ट, बट इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया 500 की। तो यहां पर लास्ट में अच्छी खासी रिकवरी के साथ जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के आसपास ही देखने को मिली है। अब डाउन साइड के लिए पहले तो 23,500 का लेवल, इसके बेसिस पर हमें ऑब्जर्व करना है इसके नीचे क्या मार्केट सस्टेन कर रहे हैं। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रहे हैं देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी, वही सेम तरीके से जो आपको बोलते हुए आया हूं, 23,300 एंड 23,000 का राउंड फिगर और 22,800, ये आपको ध्यान में रख के चलना है अपसाइड के लिए। अगर सपोज अपसाइड के लिए मार्केट मोमेंटम देता है थोड़ा सा और हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है, तो 700 के आसपास से पहले से हमें सेलिंग प्लान करके चलना है। 730 740 के आसपास अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रख के यहां पर डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो। अब इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है और क्लोजिंग दे देता है वनडे की कैंडल की, देन हम उसी जोन में फंसने के लिए ट्राई करेंगे। और वो जोन कौन सा है, वो जोन आई होप आपको रिमेंबर होगा। सो जस्ट मैं आपको विथ राइटिंग समझा देता हूं। 23,700 से लेकर 23,850 का सेम जोन में मार्केट फंसने के लिए ट्राई करेगा अगर 700 के ऊपर हमें क्लोजिंग और सस्टेनिंग देखने को मिल जाती है 15 मिनट की कैंडल्स की देन। तो इस लेवल के बीच में स्टक होने के लिए ट्राई करेगा हमारा निफ्टी। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो वन डे के चार्ट पर आई होप क्लियरिटी है। 700 के ऊपर हम यहां पर 700 के आसपास सेलिंग प्लान करके चलेंगे अगर एक अप्रोक्सीमेटली एक फ्लैट टेरिटरी में या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। अगर एक गैप अप के साथ ओपनिंग देखने को मिल गई तो फिर बात यहां पर वो जो स्टडीज है वो थोड़ी सी फेल होती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज सपोज 800 के आसपास आपको क्लोजिंग ओपनिंग देखने को मिल गई, तो ऐसी सिचुएशन में 700 जो अभी तक ऐसा रेजिस्टेंस की टाइप से हम यहां पर कंसिडर करके चल रहे हैं, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है निफ्टी में। सेम तरीके से बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। वनडे के चार्ट पर क्या दिखा रहा है यार यहां पर। सो नाउ वनडे के चार्ट पर हियर यू कैन सी यहां पर जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है वो 51,000 के नीचे ही देखने को मिल रही है। 900 के आसपास कल देखने को मिली थी, आज भी 900 के नीचे ऑलमोस्ट देखने को मिल रही है। सो अभी तक हमने क्या देखा, 51,000 के ऊपर मार्केट जब तक सस्टेन कर रहा था हर एक डाउन साइड की डिप पर आपको बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था। हर एक डाउन साइड की डिप पर आपको बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था। अब सेम तरीके से चीजों को समझिए, 51,000 के नीचे जब तक मार्केट है आपको हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज प्लान करके चलना है। हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज प्लान करके चलना है। तो इस स्टेप से हमें मूवमेंट करके चलना है जब तक मार्केट एक सर्टेन लेवल के नीचे है जो कि है 51,000 के नीचे, ये आपको प्लान करके चलना है। अब हमारा मार्केट यहां पर आज का लो जिस टाइप से आप देखेंगे 50,650 के आसपास है ऑलमोस्ट। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी देन हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा, 50,500 का। तो ये हम प्लान करके चलेंगे फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 500 के नीचे अगर हमारा सस्टेन और क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिलता है वनडे की कैंडल, देन वी कैन सी 50,000 ऑल्सो फॉर द डाउन साइड नेक्स्ट डे। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी फिलहाल के लिए 51,000 का एरिया थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट इसके ऊपर अगर हमारा सस्टेन किया मार्केट देन सीधा सा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 51,200 एंड 300 के आसपास बनेगा। फर्स्ट वन 51,000 का, सेकंड टारगेट 51,150 का। अगर 51,000 के लेवल के को ब्रेक करता है अच्छे से वॉल्यूम्स के साथ और सस्टेन करता है देन। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। वनडे के चार्ट पर हमारी चीजें क्लियर हैं। अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर और मेरे लेबल्स के साथ चीजों को समझाने के लिए ट्राई करता हूं। हमने गाइस कल के दिन बात क्या की थी, अब यहां पर जो अच्छा खासा लेवल है 23,700 का, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया और मुझे नहीं लगता मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा और बेसिकली ब्रेक भी कर पाएगा एटलीस्ट। सेम तरीके से इसको ब्रेक भी नहीं कर पाया और इसी के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, कल के दिन कल की ओपनिंग काफी मैटर करती है हमारे कल के मार्केट पर। सपोज कल की ओपनिंग हुई हमारी गैप डाउन की सिचुएशन में या फ्लैट टेरिटरी में, इन दोनों सिचुएशन में पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, दो सिचुएशन में हमारी मार्केट ओपन होती है, या सपोज फ्लैट टेरिटरी में या सेकंड वन हमारी गैप डाउन की सिचुएशन में, है ना। गैप डाउन की सिचुएशन में अगर मार्केट ओपन होती है, इन दोनों ही सिचुएशंस में नाउ 23,700 का जो लेवल है इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया।
इसके ऊपर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही इस लेवल के आसपास आता है हम यहां पर सेलिंग प्लान करके चलेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। मैं आपको कभी भी ये गाइड नहीं करूंगा कि आप सब कुछ यहां पर झोंक दो, इट्स अ 100% प्रोबेबिलिटी, इट्स अ 90% प्रोबेबिलिटी और 10% कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ये आपको आगे भी चीजें को फर्दर कंटिन्यू करना है। अगर ट्रेडिंग को गई एज अ करियर की टाइप से देखना है तो कभी भी 100% कैपिटल अपना एक सिंगल ट्रेड में मत डालिएगा। 5% से ज्यादा आपको नहीं जाना है। और आप कैपिटल ही आपका 10 से 20 हजार है तो आई कांट से कि आपको किस टाइप से मैनेज करना है। नाउ 23,700 के आसपास मार्केट आएगा। कौन सी दो सिचुएशन में, गैप डाउन या फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है तो यहां से हम सेलिंग प्लान करके चलेंगे। और अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है, 23,800 के आसपास ओपनिंग हो जाता है, हमारी स्ट्रेटजीज फेल हो जाएगी, किसी भी टाइप से वर्क नहीं करेगी। तो ये सिंपल सी चीज आपको कल के दिन देखकर चलना है ना। अब हमें डाउन साइड के लिए अगर हम देखें तो 23,600 का जो एरिया है अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। यहां पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट मार्केट ने काफी अच्छी जो जिस स्टेप से सेकंड आपके आसपास मार्केट इस लेवल के ऊपर निकला था और इसके नीचे नहीं आ पाया, जो कि 23,600 के आसपास है, 575 के आसपास है, इसके नीचे नहीं आया। ऑलमोस्ट काफी सारी कैंडल्स ने इसी के बीच में मूवमेंट दिया। सो कल के दिन भी सेम तरीके से फॉलो करके चलना है। 600 के आसपास आता है तो हमें डाउन साइड के लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज कब देखने को मिलेगी, बट जब एक हाई ब्रेकआउट, हाई वॉल्यूम्स के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिले और डाउन साइड के लिए एक बिग 15 मिनट की कैंडल इनिशिएट हो, तो तब हमें डाउन साइड के लिए प्लान करके चलना है। तो ये सिंपल सी चीज आपको देखकर चलना है। मुझे लग रहा है अप्रॉक्सीमेटली कल के दिन साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। एक बड़े मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूं। अब सेम तरीके से आपको बैंक निफ्टी दिखा देता हूं यहां पर 15 मिनट के चार्ट पर। तो कल के दिन एज अ स्कैल्पिंग के बेसिस पर छोटे मोटे ट्रेड लीजिएगा और वहां पर क्लोज कर दीजिएगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अच्छे खासे मूवमेंट के साथ यहां पर हमें मूवमेंट देखने को मिले। आज के दिन आपको ये रेड रेड दिखाई दे रहे होंगे, है ना, हाइलाइट्स। तो यहां पर क्लियर कट आपको बताया गया था विद चार्ट, विद लॉजिक, कि यहां से डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है और देखने को मिली भी, है ना। तो सेम तरीके से हमें क्या फॉलो करके चलने हैं, जब तक मार्केट 51,000 के नीचे हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चल रहा है। और डाउन साइड के लिए 50,700 का लेवल, इसके नीचे अगर जाके सस्टेन करने लगे तो 50,600 650 विल बी नेक्स्ट टारगेट। और आज के लो को अगर ब्रेक करता है तो 50,500 का दरवाजा खुलता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सी चीज आपको कल के दिन भी फॉलो करके चलनी है। सेकंड वीडियो को देखना मत भूलेगा, वहां पर एक्जैक्टली हम बात करेंगे गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, FIDA के डाटा और जिस तरीके से हमें मूवमेंट करके चलनी है वो सिंपल सी एक दो शब्दों में आपको स्ट्रेटजीज बता दूंगा। तो इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।